हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक से हैं? बच्चों, घर में रहना है और इसके साथ साथ आप बोर ना हो, परेशान ना हो, पेरेंट्स को परेशान ना करें, तो हम टीचर्स आपके लिए कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं। आपके सिलेबस को लेकर साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, किसी ना किसी का वीडियो डेली ही अपलोड हो रहा है। आज 10th क्लास का मैं स्पर्श का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब इसके राइटर हैं बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी। ये कहानी दो भाइयों के बीच की है, जिसमें बड़े भाई साहब जो हैं अपने छोटे भाई से 5 साल उम्र में बड़े हैं और 3 क्लास उनसे कक्षा में भी आगे हैं। वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, सारा दिमाग उनका पढ़ाई लिखाई में ही रहता है। वो कुछ ना कुछ नया ढूंढते और करते रहते हैं। इसके विपरीत जो उनका छोटा भाई होता है, वो क्या करता है, उसको खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता है। और जब बड़े भाई साहब उसे डांटते हैं छोटे भाई साहब को, तो वो ये सोचता है कि बड़े भाई साहब हैं, डांट खा लेनी चाहिए, और उनसे डरता भी बहुत है। और उनके डर से क्या करता है, वो जो है टाइम टेबल बना लेता था। जब टाइम टेबल बना लेता था, बनाने के बाद वो क्या करता था, बच्चों उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता था। अब धीरे धीरे परीक्षा की घड़ी आती है। परीक्षा में क्या होता है कि छोटे भाई साहब जो हैं, जो बहुत खेलकूद करते हैं, यानी हमारे जो लेखक हैं वो बहुत खेलकूद करते हैं, वो कक्षा में फर्स्ट आते हैं और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। अब छोटे भाई साहब को तो बड़ी खुशी होती है कि देखिए भैया तो दिन भर पढ़ते थे और मैंने तो कोई पढ़ाई नहीं करता था, बस एग्जाम टाइम में पढ़ता था और मैं पास हो गया। अब कि मुझे बड़े भाई साहब डांटेंगे तो मैं उनसे कहूँगा आपके दिन भर पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। लेकिन जब बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को डांटते हैं कि देखो तुम इस साल तो फर्स्ट आ गए हो, लेकिन अगले साल के लिए तुम अभी से तैयारी करके रखो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वो फिर छोटा भाई डर जाता है बड़े भाई साहब से और उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। अब अगली बार जब परीक्षा होती है तो छोटा भाई जो है वो फिर से कक्षा में स्थान पाता है और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। अब उन दोनों में एक ही कक्षा का अंतर रह जाता है। बड़े भाई साहब लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए वो हमेशा उसको समझाते ही रहते हैं, भले ही वो फेल हो गए थे। और छोटे भाई का जो मान सम्मान, पर छोटे भाई के मन में जो बड़े भाई के लिए मान सम्मान था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो वो सुन लेते थे कि क्या भैया कह रहे हैं। बड़े भाई अधिकतर बताते थे कि इतिहास को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अच्छे अच्छे लोग भी उसे बोलने में गलती कर जाते हैं, लिखने में गलती कर जाते हैं। इतिहास में इतने बड़े बड़े सूरमा हुए, उनकी पूरी हिस्ट्री को याद करना आसान काम नहीं है। भूगोल भी कोई आसान विषय नहीं है। कितनी जगह जगह हमारी सीमा है, कहाँ से क्षेत्रफल है, कैसी जलवायु है, सब रखना भी, याद रखना भी आसान नहीं है। इसके साथ साथ वो और विषय जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा में क्या बताते हैं कि अलजेब्रा में लोहे के चने चबाने जैसा ये सब्जेक्ट होता है। वो अधिकतर अपने भाई को इसलिए समझाते थे क्योंकि वो उसके सामने एक एग्जाम्पल बन के रहना चाहते थे। किसका? कि वो छोटा भाई जो है हमेशा बड़े भाई को देखे पढ़ते हुए, तो वो हमेशा जो है उनको फॉलो करे। मगर हमेशा इसके विपरीत ही होता था। वो चाहे बेचारे कितना भी कुछ कहते थे, छोटा भाई जो है अपनी मनमानी करता रहता था। गुल्ली डंडा खेलना, पतंगबाजी करना, यही उसका शौक था। धीरे धीरे इसका क्या होता है कि वो जो है छोटा भाई धीरे धीरे अपना जो मनमानी करने लगता है और खूब ज़्यादा ही मज़े में रहने लगता है। लेकिन अब क्या होता है बच्चों कि जब 8वीं कक्षा पास करके जब वो तहसीलदार हो जाते हैं, कई मिडिल पास आज भी, तब वो समझाते हैं कि देखो 8वीं कक्षा पास थी हमारी दादी, अपने भाई को समझाते हैं। और हमारे दादाजी जो थे 8वीं कक्षा पास थे, और जबकि हमारी दादी अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्हें दुनियादारी की बहुत समझ थी और वो कुछ ना कुछ तो बीच में समझाती थी, घर का पूरा देखरेख करती थी। तो ये सब जो है तजुर्बा, पढ़ाई के साथ साथ तजुर्बा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तजुर्बा और पढ़ाई दोनों को तुम्हें अपने जीवन में संग लेके चलना है। मगर छोटे भाई साहब का हमेशा का यही था कि वो चाह कर भी उनकी बातों को नहीं मानते थे। इसी उधेड़ में बच्चे ये पूरी कहानी चलती रहती है और बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को समझाते रहते हैं, यानी कि हमारे लेखक प्रेमचंद जी को। और वो जो है अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, कहानी के एंड में कुछ ऐसा दिखाया है
कि एक दिन वो छोटे भाई साहब जो हैं बाहर भाग रहे होते हैं, पतंग के लिए दौड़ रहे होते हैं और पतंग की डोर उनके हाथ में नहीं आती, तो बड़े भाई साहब दौड़ के उनके लिए पतंग की डोर पकड़कर उनको दे देते हैं। तो ये देखकर छोटे भाई साहब बहुत खुश होते हैं और उनके मन में अपने भाई के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो जान जाते हैं कि जो भी कुछ भैया कहते हैं वो मेरे भले के लिए कहते हैं। क्यों? अगर भैया मेरी तरह से उछल कूद करेंगे तो मुझ पे उनका क्या असर पड़ेगा। और वे मानते हैं कि पढ़ना भी अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लिया कि हमने थोड़ा सा पढ़ा और हमारा दिमाग इतना तेज़ है कि हम पढ़कर पास हो गए और हम क्लास में स्थान भी लिया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने केवल पढ़ के पास हो गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए हमें बड़ों की तरह ज़िंदगी में इन विषयों को अपने जीवन में उतारना है, इनसे अपने अपने तजुर्बे लेने हैं, इनसे ज़िंदगी को जीने का तौर तरीके सीखने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट जो है हम रट के ही पास करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो हम पढ़ के ही पास करते हैं। ठीक इसी तरह इस चैप्टर में भी बताया गया है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब के लिए प्रेरणादायक इंसान थे, जो उन्हें हमेशा अच्छी ही बातों को सिखाते थे। और बच्चों को होना भी यही चाहिए कि हम कोई भी चैप्टर सिर्फ पढ़ के और उसको रट कर और हम क्वेश्चन आंसर दे आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक कि हम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में नहीं भरते, प्रैक्टिकल के तौर पे हम उसको नहीं सोचते और ये नहीं सोचते कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, तो फिर उसके बाद तो कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा अपनी बुक के द्वारा, एक्स्ट्रा मार्क्स के द्वारा। आपका जो एक्स्ट्रा मार्क्स है उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आपका पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसको पढ़िए, उसको समझिए और समझकर ज़िंदगी में उसको उतारिए कि इस चैप्टर से लेखक क्या कहना चाहता है कि ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आती हैं और ये पढ़ाई ही है जो हम ना रट कर भी उसको समझकर उन उलझनों से पार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज आपको जो है इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने अपनी जो आपकी PDF में पहले ही डाउनलोड करके दे दिए, वो आपको अपनी क्लास नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, बाय।